हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं साकिब कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसकी 3 क्लास हो गई। आज चौथा दिन है इस टॉपिक का। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो कौन सी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उल्टा विपरीत रिलेशन निकालने के लिए। अब आपको ये नाम देख करके तो कुछ अजीब लग रहा होगा, पर इस टाइप के मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा तब आपको याद आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को परीक्षा में पूछते हैं। और परीक्षा में ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग उन क्वेश्चन को गलत कर देते हो या फिर उसमें टाइम ज्यादा ले लेते हो। पर मैं जिस सूत्र से आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा उससे आप बिल्कुल भी टाइम ज्यादा नहीं लोगे। कई क्वेश्चन तो इस टाइप के होंगे जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, लास्ट तक रुके रहिए, ठीक है। अब इसमें देखो हमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन दिया होता है। यदि ए बी से x प्रतिशत अधिक है, यदि ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो b ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। अब देखो क्वेश्चन देखो किस टाइप का अपने को दिया होगा, एकदम इसी लैंग्वेज में दिया हुआ होगा। कुछ चेंज कर देगा तो वो थोड़ा मान चेंज कर देगा, ए की जगह कोई नाम दे देगा, बी की जगह कोई नाम दे देगा, एक्स की जगह कोई भी प्रतिशत वैल्यू दे देगा, 10%, 20%, 50%, कुछ भी। अब वो ये नहीं कि कोई की आय में भी हो सकता है, कोई आयु में भी बता सकता है आपको, राजस्व का पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हो जाएगा, कोई जनसंख्या पर क्वेश्चन होता है वो भी यहाँ पर पूछ सकता है, या फिर कोई वस्तु के मोल भाव पर भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यानी कि और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे इस टाइप का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे ये क्वेश्चन वो है, इसमें ये सूत्र अप्लाई करना आपको। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। क्वेश्चन में दे दिया ए जो ए है बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, अपने को ये निकालना है। तो अब देखो करना क्या अपने को कुछ भी नहीं करना है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा एक सूत्र वो देखिए, कमी प्रतिशत अपने को निकालनी है, कमी प्रतिशत अपने को निकालनी है। फिर करना क्या, कमी प्रतिशत निकालनी है तो इसकी विपरीत क्या होता है, अधिक होता है, तो ये हो गया अधिक। अधिक के बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 प्लस अधिक, 100 प्लस अधिक इंटू 100। प्रतिशत अपने को निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, वो तो करेंगे। अब करना क्या, देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों निकाला, कैसे निकाला, वो आपको एक दो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और इस तरीके से कराऊंगा। इसके अलावा भी जो आपको टीचर कराते हैं बुक में आपको जो दिया होता है वो भी आपको बताऊंगा, पर आप उसमें क्या है कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो जाती है जिसमें आप टाइम ले बैठते हो, इसमें आप टाइम दर भी नहीं लोगे। कमी प्रतिशत अपने को निकालना होता है तो अधिक प्रतिशत अपने को दिया होगा, तो अधिक प्रतिशत ऊपर लिखो और नीचे अधिक में 100 जोड़ दो और फिर उस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कमी प्रतिशत। अब इसी के विपरीत एक क्वेश्चन और बनता है, इसके विपरीत एक क्वेश्चन और बनता है, वो कौन सा वो देखना आप लोग, ध्यान रखना, चिन्ह का ध्यान रखना। यदि ए बी से x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इसमें तो कमी प्रतिशत निकाल लिया, अगले में क्या निकालना है अपने को, अधिक प्रतिशत, यानी कि वर्धी प्रतिशत अपने को निकालना है। इसमें अपने को निकालना है प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक अपने को निकालना है। तो अपने को दिया क्या होगा, कमी दिया होगा, तो कमी बटे 100 माइनस कमी, कमी बटे 100 माइनस कमी, क्या करेंगे, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100। कमी प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, अधिक बटे 100 प्लस अधिक गुणा 100, और कमी प्रतिशत निकालना, अधिक प्रतिशत निकालना हो तब क्या करेंगे, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100। अब देखो इस पर मैंने आपको इस फॉर्मूला तो बता दिया, फॉर्मूला याद रखना, कमी वाले में तो माइनस करना है और अधिक वाले में क्या करना है, 100 के प्लस करना है, ये भी ध्यान में रखना। प्लस माइनस की गड़बड़ मत कर देना, वरना क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, किराए पर पानी फिर जाएगा, पूरे का पूरे किराए पर पानी फिर जाएगा। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है,
तैयार हो आप सभी? क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। वो बात करता हूँ, देखो आपको ये जो आय में है, जो क्षेत्रफल में, इनमें क्या रहता है कि जो इनका आय जो कुल प्रतिशत जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है राष्ट्र में, तभी ये कमी प्रतिशत और अधिक प्रतिशत निकालते हैं, क्योंकि इनका जो टोटल मान रहता है वो अपरिवर्तित रहता है, तब निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन इसमें। तो अभी देखिए क्या दिख रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। क्या कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो हमें यह बताइए कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमें क्या निकालना है, यहां पर कमी प्रतिशत हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था पहले तो उससे सोल्व कर दूं आपको। अभी देखो उस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, कमी प्रतिशत अपने को निकालनी है, तो लिख दीजिए यहां पर अधिक बटे 100 प्लस अधिक गुणा 100, ये अपने को लिख देना, कुछ नहीं करना। अधिक कितना दे रखा है, ये दे रखा अपने को 25% अधिक दे रखा है, तो यहां पर 25 लिख दीजिए। यहां पर लिख दिया हम लोगों ने 100 प्लस 25, फिर इंटू 100 कर दिया बच्चों, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है नहीं आएगी। अब करना क्या है, सोल्व करना है इसको, आगे कैलकुलस करना है अपने को, और क्या करना है 125 इंटू 100। ठीक, अब देखो 25 को भाग दियो 125 में, कितना है अपने पास है, आपको 5 को भाग दियो 100 में, कितनी बार गयो 20 बार गयो, ये आपको 20%, तो कमी प्रतिशत का तो आपको 20% कमी होगी। कमी प्रतिशत कितनी आएगी, 20% कमी, 20% आएगी कमी प्रतिशत अपने पास। अब वो 20% तो इस सूत्र से मैंने निकाल दी, आप लोगों ने सीधा डायरेक्टली अधिक 100 प्लस अधिक, आपको एक्सरसाइज करोगे ज्यादा परीक्षा में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा में ये सब कुछ आपको इतना लंबी रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहां से करोगे आप लोग 25/100 प्लस 25 इंटू 100, इस तरीके से कैलकुलस किया, जल्दी आ गया आंसर, कम से कम टाइम में आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखो किसी दूसरे तरीके से मैं आपको कर बताऊं तो वो कैसे करेंगे, तो देखो क्या क्या मानते हैं वो लोग, देखो क्या क्या करते हैं, तब आपको वो क्वेश्चन आएगा यही, लास्ट में आएगा यही, पर थोड़ा सा वो घुमा देते हैं, थोड़ा सा आपको घुमा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करते, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। अब देखो क्या मानते हैं, पहले तो मानते हैं वो 100, क्या मानो, बोले नीता को वेतन पायल का वेतन से 25% अधिक है ना, बोले नीता जो पायल को वेतन है बोले वो तो 100 है, फिर बोले 25% अधिक है ना, बोले नीता को वेतन का तो हो 125 होगा। अब क्या है, अब क्या है कि वो तो 125% ज्यादा है, सीधो होगा, तो अपने को करना क्या इसमें से, अभी पायल का जो वेतन है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये क्या है पायल का वेतन है, ये क्या है नीता का वेतन। अब यहां पर तो पायल पहले वाले में क्या पायल के वेतन के सापेक्ष प्रतिशत निकाला गया है, और दूसरे वाले में क्या करना अपने को नीता के वेतन के सापेक्ष प्रतिशत निकालना है, तो 125 के सापेक्ष निकालना अपने को प्रतिशत, ये कितना कम है, इससे कितना कम है 25 कम है ना, तो ये लिख दिया 25, ये लिख दिया 125 इंटू 100, वही बात आ गई घूम फिर के, यही बात यहां पर आ गई ना। बस किया क्या, वो यहां पर ये कर लेते हैं 100 प्लस 100 में 25% जोड़ो, और फिर उसमें से वो 25 वापस घटा दो, और फिर वो 125 के सापेक्ष निकालो, और करना ही नहीं आपको, सीधा करो ना यहां से अधिक बटे 100 प्लस अधिक इंटू 100, कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां से करो, एकदम आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपने किया अधिक प्रतिशत वाला, इसके अलावा और भी क्वेश्चन करोगे, 5-7 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ, साथ में हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आगे लास्ट तक रुके रहिए आप लोग। और एक बात बता देता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो कराऊंगा, उनके अलावा भी कुछ बातें आपको इससे बताऊंगा इस टॉपिक में, जो कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट टिक किया, क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट टिक किया, इस तरह की कुछ फिक्स वैल्यूज बताऊंगा, वो आप याद रखना, वो वैल्यूज आपको कहीं पर भी मिल जाए क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आंख मिच करके आंसर लिख देना, पूरे नंबर आएंगे, टिक लगा देना, डायरेक्ट आंख मिच करके बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी गलती मत कर देना। अब देखो इस पर देखो, मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं,
तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? क्या कर तो 10% कम कर दिया पर उपभोग में वृद्धि हो गई, तभी तो राजस्व अपरिवर्तित है इसका, हो गया ना। तो कितने प्रतिशत वृद्धि की जिससे राजस्व अपरिवर्तित या राजस्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो वृद्धि प्रतिशत अपने को निकालनी है, यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत अधिक प्रतिशत बात ये की है, वृद्धि प्रतिशत अपने को निकालनी है। यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100 लिख दो। कमी कितनी है? कमी है 10%, तो ये लिख दिया 10 बटे 100 माइनस 10 गुणा 100, तो ये लिख दिया अपने 10 बटे 90 इंटू 100, ये इससे कट गया। अब आगे क्या करना? आगे इसको सोल्व करना, बस और कुछ नहीं करना। 100 बटे 9 भाग दो इसमें, 11 सही 1 बटे 9%। क्या हुई? वस्तु के उपभोग में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 11 सही 1 बटे 9, 11 सही 1 बटे 9% वृद्धि हो गई किसमें? वस्तु के उपभोग में, तभी राजस्व अपरिवर्तित रहा। अब ये क्वेश्चन आप लोग यहां से इतना बड़ा करते हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ये लाइन तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके फायदा रह जाएगा। ये भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आप 100 माइनस 10 कर दोगे, ये यहां से लिखनी पड़ेगी, बस इतना सा मिनट लिखना पड़ेगा आपको, 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। वो बस प्रैक्टिस पर बात है, प्रैक्टिस कितनी करते हो आप लोग? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे भी लंबी चौड़ी रामायण आपको लिखनी पड़ जाएगी वहां पर। तो प्रैक्टिस है जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। देखो ये क्वेश्चन किया, जितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था अपने आप में। अब इसके अलावा भी देखो क्वेश्चन कराता हूं, सब सरल सरल क्वेश्चन है, बस फिर भी वो क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो। क्यों? या तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं, वहां पर क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते और फिर कहते यार मेरे को आ रहा था फिर भी मैंने इसको गलत कर दिया। नहीं, या तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, ये भी जल्दबाजी में नहीं करो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती, अधिक की जगह कमी मत लिखो, कमी की जगह अधिक मत लिखो, ज्यादातर गलती किसकी होती है? या तो आप गलती वहां पर बैठते हो, या फिर गलती कहां करते हो? तैयारी नहीं करके जाते, तैयारी नहीं करके जाते, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे? बिना तैयारी के क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैथ के क्वेश्चन आप लोग तभी सोल्व कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा है, वरना तो आप लोग वहां बैठे बैठे यहाँ पर सीट गिनोगे कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर बस। तो जरूरी है कि तैयारी जितनी ज्यादा हो उसकी उतना करो, जितना ज्यादा रेगुलर पढ़ाई करो। अब अभी तो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है लगातार हर सब्जेक्ट की, तो यूट्यूब पर क्लासेस लेते रहो, फ्री क्लासेस मिल रही है आपको। ये भी नहीं कि कैसे पेड कोर्स, यूट्यूब वाले आपको हर एक टीचर की आपको क्लासेस मिल जाए, हर एक सब्जेक्ट की, अच्छे से अच्छे टीचर की। तो आप लोग पढ़िए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए इसका। लॉकडाउन लगा हुआ, कोचिंग बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई रुकेगी, नहीं, पढ़ाई आपकी जारी है ऑनलाइन। आप सब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होता है, ज्यादातर बच्चों के पास है एंड्रॉइड, सबके पास तो नहीं होता है, पर ज्यादातर बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन होता है, उनमें वो गेम वगैरह खेलते हैं। उससे अच्छा तो ये है थोड़ा पढ़ दो, लास्ट तक रुके रहिए करो, लास्ट तक देखा करो। अब देखो इस पर और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार रियल में इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आप खुद को आपको आदत पड़ जाएगी इन क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखना क्वेश्चन बढ़िया लोग, क्वेश्चन कितना अच्छा। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है कि अनिल की ऊंचाई, जो अनिल की जो ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो आप ये बताइए कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? इतनी बड़ी रामायण दे रही है, कुछ नहीं, सीधा सीधा ध्यान में रखो। क्या दे रखा है? अधिक दे रखा है, 60% अधिक दे रखा है। क्या दे रखा है? 60% अधिक। मेन बात ये देखो बस, और निकालना क्या अपने को, कितने प्रतिशत कम है। कमी प्रतिशत अपने को निकालना है, अधिक प्रतिशत अपने को दिया हुआ है। बाकी अनिल वगैरह दीपक वगैरह ये कोई काम नहीं, मेन तो काम की बात यही है क्वेश्चन में। ये तो बस एक क्वेश्चन को अच्छा लगे क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को बना दिया बस। बाकी चीज मेन चीज क्या? मेन चीज तो ये है ना, 60% अधिक करी है, कमी प्रतिशत अपने को दिया। 2 चीज ध्यान में रखनी है, अधिक प्रतिशत अपने को दिया है, कमी प्रतिशत अपने को निकालना है बस। तब देखो लिखो क्या करना है, कमी प्रतिशत अपने को निकालना है, कमी प्रतिशत अपने को निकालना। तो अधिक प्रतिशत अपने को दिया है, तो अधिक प्रतिशत कितना दिया है? 60 दिया, ये दे दिया 60। अब नीचे लिखो क्या करेंगे, 100 + 60, 100 + 60 इंटू 100 करते हैं ना, ये हो गया 60 बटे 160, 60 बटा 160 गुणा करें कितना स्क्वायर
100 से गुना किया, इसको गुना किया ना। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और फिर भी इसको आगे को सोल्व किया हम लोगों ने, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 4 हुआ ना। और ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। इस 4 से इसको काट दो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 75, 75 बटा 2 आ रहा अपने पास प्रतिशत। तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा 37.5%। 37 सही 1/2 प्रतिशत। कमी प्रतिशत कितनी है, जो पे की ऊंचाई है वो अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है 37 सही 1/2 प्रतिशत कम है। कुछ नहीं किया ना, बस अधिक बटे 100 प्लस अधिक इंटू 100, बस इतना ही लिखना था अपने को, और लिखना क्या था, और तो कुछ नहीं लिखा मैंने, कुछ नया तो कुछ नहीं लिखा ना इसमें, वही बात लिखी है, बस काम की बात लिखी है। तभी तो कह रहा हूँ लास्ट तक रुके रहना। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो आएंगे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में, डायरेक्ट भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट अनिल की जगह कोई और कोई नाम दे दे, राम श्याम घनश्याम कुछ भी नाम दे दे, पर यहाँ पर ये 60% की जगह 50%, 60 दे दे, कुछ भी दे दे, पर क्वेश्चन को सोल्व करने आना चाहिए ना आपको। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा मिल जाएगा, बड़ी बात नहीं। तब तो आपकी याद आ जाएगी यार 60% अधिक दिया था, उसका 37 से 1/2% आया था आंसर, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। वैल्यू चेंज करने से क्या, निकालना तो आता ही है ना आपको, निकालना आता तो आपको टेंशन किस बात की, निकालना आना चाहिए बस। सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र नहीं याद है तो आप परेशान हो, सूत्र तो आपको याद होना जरूरी है ना। सूत्र आपको याद है, आराम से सोल्व कर लोगे। अब इस पर देखो सूत्र आपको याद है, और क्वेश्चन कर देते, 1-2 क्वेश्चन और कराते, जिससे आपके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन पढ़ो, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। चीनी को भाव बढ़ को 40% भाव बढ़ को चीनी को, परिवार है थोड़ा कंजूस, बोले भाव बढ़ को तो बोले चीनी कम काम में ले लेगा, पर बोले खर्च कौन बढ़वा दिया, खर्च कौन बढ़वा दिया, तो वो कत्ती चीनी कम काम में लेसी अपना निकाल दिया, कितनी प्रतिशत चीनी कम है काम में लेसी, पर थोड़ी फिक्के पे लेगा चाहे, पर बोलो चीनी पर जो खर्च है वो बढ़वा दिया कोनी, 1 रुपये भाव बढ़ गया, अपने बोले खर्च कौन बढ़वा दिया चीनी को, थोड़ी फिक्की पे लेगा चाहे। तो अब निकाल से क्वेश्चन अब 40% वृद्धि कर दी, कमी प्रतिशत अपन निकाल दिए, खर्च की कमी प्रतिशत निकाल दिए, तो वो लगा जो फॉर्मूला बस ये कि रटी रटा काम है, कमी प्रतिशत है, कितनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी दे रही है 40% वृद्धि दे रही है, या 40 लिख दिया है बट्टा में 100 प्लस है 40 गुणा 100 लिख दो, जल्दी से कर दो, 40 बट्टा 140 है और गुणा 100, चाल बजो 2 और 7 200 बट्टा 7, अब भाग दे लो, भाग दे सो है ना, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60 होगा, तो 8 7 56 है, 8 7 56 हुआ ना, 4 बचेगा बस 4 बटा 7 एलो साइड। खर्च में कितनी कमी प्रतिशत, खर्च में कितनी प्रतिशत कमी कर दी, 28 से 4 बटा 7% कमी कर दी खर्च में, 1 रुपये खर्च कौन बढ़वा दियो, खपत का मैंने कमी कर दिया, खपत में कमी कर दी, खर्च 1 रुपये कौन बढ़ियो। अब देखो निकाल दियो ना आंसर आसानी से, सूत्र बेरो ना आंसर अपन निकाल दिया ना, सूत्र ने बेरो ने के निकाल दिया, कोई निकाल सका नहीं, इसलिए सूत्र का पता होना जरूरी है, सूत्र कैलकुलस बहुत मायने रखता है। तो आपको सूत्र याद है, सूत्र से आपने निकाल दिया, सूत्र याद नहीं रहेगा तो वहां पर एग्जाम में मुंह फाड़ोगे, बस पंखे गिनोगे, टेबल गिनोगे, बच्चे देखोगे यहाँ पर कौन बैठा है यहाँ पर कौन नहीं बैठ रहा है, बस ये देखोगे आप लोग। तभी तो कहता हूँ पूरा टाइम लो यूज, पूरा टाइम 1 घंटे का टाइम आता तो 1 घंटे वहां पर आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। तो कुछ आएगा तभी तो आपका पेन नहीं रुकेगा, कुछ नहीं आएगा तो आपका पेन अपने आप रुक जाएगा, आप अपने आप निगाह घुमाओगे वहां पर, बस पेन तो रुक जाएगा, आपकी निगाह चलती रहेगी कभी इधर कभी उधर कभी इधर, बस। तो तैयारी करनी जरूरी है, तैयारी लगातार रखो, बस जारी रखो तैयारी को। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, अब इस पर मैं आपको कुछ फिक्स वैल्यूज बता देता हूं जिनसे आपको कहीं पर भी उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप मिच करके टिक लगा देना बस। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कमी की जगह अधिक मत पढ़ लेना, अधिक की जगह कमी मत पढ़ लेना। कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा, तब आपको पता चलेगा यार ऐसे भी होता है क्या, होता है, बहुत बार होता है एग्जाम में आप लोगों के साथ ही। अब देखना क्या बताया था मैंने, कुछ फिक्स वैल्यूज होती है, फिक्स वैल्यूज कौन कौन सी होती है वो ध्यान से देखना आपको।
गलती मत कर देना, ध्यान से देखना। अब देखो, अगर अपने को क्वेश्चन में ये दे दे कि 9 सही 1/11% कमी है, तो वर्दी प्रतिशत अपने को निकालना हो तो क्या करेंगे, 10% वर्दी प्रतिशत आ जाएगा। क्वेश्चन में लेने में ये दिया है तो हम लोग इसको आराम से डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपकी याद है। तो फिर ये दे दे कि 10% वर्दी है, 10% वर्दी है तो उसकी कमी प्रतिशत कितनी होगी, 9 सही 1/11% है, कमी प्रतिशत होगी 10% वर्दी होने पर। और अगर 10% कमी हो, अगर 10% कमी हो और वर्दी प्रतिशत अपने को निकालने को कह दे, तब भी ध्यान में रखना वर्दी प्रतिशत दिया है तो कमी प्रतिशत कितनी आएगी, 9 सही 1/11% है। और यदि कमी प्रतिशत 10% है, फिर वर्दी प्रतिशत अपने को निकालना हो तब क्या करेंगे, 11 सही 1/9% वर्दी प्रतिशत होगा इसका। ठीक है, अगर 11 सही 1/9% खुद कमी प्रतिशत में आ जाए और फिर ये कहते हैं इसका वर्दी प्रतिशत अपने को निकालना है, तब क्या करेंगे, 12 सही 1/2% वर्दी प्रतिशत आ जाएगा इसका। अगर अगला क्वेश्चन में हमें दे दे कि किसी संख्या, कोई संख्या एक संख्या से 12 सही 1/2% ज्यादा है तो दूसरी संख्या उस संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 12 सही 1/2% ज्यादा है तो दूसरी कितनी कम है, 11 सही 1/9% कम है। अगर अपने को यह दे दे कि 12 सही 1/2% कम ही है, फिर वर्दी प्रतिशत अपने को निकालने को कह दे तो वो होगी 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अगर क्वेश्चन में यह दे दे कि 14 सही 2/7% कमी प्रतिशत है तो उसका वर्दी प्रतिशत कितना होगा, 16 सही 2/3%। अगर क्वेश्चन में यह दे दे कि 16 सही 2/3% कमी प्रतिशत है, उसका वर्दी प्रतिशत अपने को निकालना है, तब क्या निकालोगे, तब होगा 20%। वर्दी प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20%। विपरीत निकाल रहे हैं, कमी प्रतिशत दे देगा तो वर्दी प्रतिशत निकालना है, वर्दी प्रतिशत दे दे तो कमी प्रतिशत अपने को निकालना है। अगर 20% कमी है फिर अपने को निकाल दिया वर्दी प्रतिशत, तो क्या करेंगे, 25% वर्दी हो जाएगी। अगर 25% वर्दी प्रतिशत अपने को क्वेश्चन में देता है, फिर ये करेंगे कमी प्रतिशत निकालो तो कितना होगा, 20%। एक दूसरे के अपोजिट, ये देकर के ये भी पूछ सकता है और ये देकर के ये भी पूछ लेगा, ये देकर के ये भी पूछ लेगा, दोनों में से आपको ध्यान में रखना है। एक ध्यान में आपके कि 20% कमी होने पर वर्दी प्रतिशत कितनी 25% आएगी, फिर तो उसका उल्टा कर दो आसानी से। 25% कमी प्रतिशत है तो वर्दी प्रतिशत कितना होगा, 33 से 1/3% वर्दी प्रतिशत होगा। यदि 33 से 1/3% कमी प्रतिशत है तो वर्दी प्रतिशत कितना होगा, 50% वर्दी प्रतिशत होगा। यदि 37 से 1/2% कमी प्रतिशत है तो वर्दी प्रतिशत कितना होगा, 60% होगा। इनमें से एक दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए भी दे, तो इस पर भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, एक ये भी कराया था ना, और एक ये 10 वाला भी कराया था, ये भी करवाया था, पर आपका ध्यान नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। ये इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आंख मूंद करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप लोग। अगर आपको ये याद है 5-4 बार इसको रिपीट करोगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 25% बढ़ती है तो कमी प्रतिशत कितनी आएगी, 20%। अगर 25% कमी है तो बढ़ती प्रतिशत कितनी आएगी, 33 से 1/3%। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कल तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है।